परमेश्वर न्यायी और दयावंत हैं। समाचार पत्रों की मुख्य लाइनें अक्सर उन न्यायाधीशों के प्रति आक्रोश व्यक्त करती हैं जो अपराध के प्रति नरमी दिखाते हैं या दया के साथ न्याय करते हैं और किए गए अपराध के लिए उचित दंड देने में नाकामयाब होते हैं। जब मैं एक वकील के तौर पर काम कर रहा था तो मैंने देखा कि कानूनी पेशा उन न्यायाधीशों का आदर नहीं करता जिन्हें बहुत ही दयालु समझा जाता था। हमारी अपेक्षा रहती है कि न्यायाधीश न्याय करे, हम यह अपेक्षा नहीं करते कि न्यायाधीश दयालु हो। दूसरी तरफ हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में दया की अपेक्षा जरूर करते हैं। स्नेही माता पिता अपने बच्चों के प्रति दयालु होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्त एक दूसरे के प्रति दयालु रहें। सामान्यतः न्याय और दया एक साथ नहीं चलते, हम इन्हें एक विकल्प के रूप में देखते हैं। हम या तो न्याय की या फिर दया की उम्मीद करते हैं, लेकिन दोनों एक साथ में नहीं। फिर भी परमेश्वर खराई से न्याय करते हैं और परमेश्वर दयालु भी हैं। इन दो विपरीत गुणों को एक साथ कैसे मिलाया जा सकता है? उत्तर यह है कि यीशु के बलिदान ने इसे परमेश्वर के लिए संभव बनाया है कि वह दया और न्याय को एक साथ शामिल कर सके। जब मैंने यीशु से मुलाकात की तो इस उदाहरण ने मुझे समझने में मदद की कि यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या हासिल किया है। दो लोगों ने स्कूल और महाविद्यालय में एक साथ पढ़ाई की और गहरी दोस्ती बनाई। जिंदगी चलती रही और वे अपने अपने मार्गों पर चले गए और उनका संपर्क टूट गया। एक न्यायाधीश बनने चला गया जबकि दूसरे का जीवन गिरता गया और अंत में वह एक अपराधी बन गया। एक दिन एक अपराधी न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुआ। उसने एक अपराध किया था जिसके लिए उसे दोषी पाया गया। न्यायाधीश ने अपने पुराने दोस्त को पहचान लिया और असमंजस में पड़ गया, जैसा कि सच में परमेश्वर पड़ जाते हैं। वह एक न्यायाधीश था, इसलिए उसे न्याय करना जरूरी था। वह उस व्यक्ति को यूं ही जाने नहीं दे सकता था। दूसरी तरफ वह दयालु बनना चाहता था क्योंकि उसे अपने दोस्त से प्यार था, इसलिए उसने अपराध करने के लिए उस पर उचित जुर्माना लगाया। यह न्याय था। फिर वह न्यायाधीश की अपनी पदवी से नीचे आया और जुर्माने की राशि का एक चेक लिख कर दे दिया, यह कहते हुए कि वह उसकी तरफ से जुर्माना भरेगा। यह दया, प्रेम और बलिदान था। यह वर्णन ठीक वैसा नहीं है। हमारा अपराध इससे भी बुरा था और हमें दंड के रूप में मृत्यु का सामना करना पड़ता। पर यह संबंध और भी करीब है। इस संसार के माता पिता अपने बच्चों से जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं ज्यादा स्वर्ग के आपके पिता आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर अपराध के प्रति दया नहीं करते। परमेश्वर अपने न्याय में हमारा न्याय करते हैं क्योंकि हम अपराधी हैं। फिर वह अपनी दया और प्रेम में अपने पुत्र मसीह यीशु के रूप में नीचे आए और हमारे लिए वह दंड चुकाया क्रूस पर यीशु के बलिदान के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी और दयालु दोनों हैं। भजन संहिता 9 का 13 से 20। परमेश्वर के न्याय पर भरोसा करें। दाऊद जानता है कि परमेश्वर न्याय के परमेश्वर हैं। परमेश्वर अपने न्याय द्वारा जाने जाते हैं। वह दया के लिए भी पुकारता है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं। इस भजन संहिता में न्याय पाने की इच्छा और दया पाने की इच्छा एक साथ होती है। दाऊद प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसके शत्रुओं का न्याय करने के द्वारा उस पर दया करे। उठ हे परमेश्वर, जातियों का न्याय तेरे सन्मुख किया जाए। कभी कभी हम न्याय को नकारात्मक रूप में सोचते हैं, मुख्यतः एक दंड के रूप में, लेकिन न्याय गंभीरतापूर्वक सकारात्मक भी है। इब्रानियों में न्याय के लिए शब्द मिशपात है, जो चीजों को खराई से समझने के बारे में है। परमेश्वर के न्याय के कारण दाऊद को विश्वास था कि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप न्यायी परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद कि एक दिन आप सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, सूडान, दक्षिण कोरिया, इरिट्रिया और अन्य स्थानों का न्याय करेंगे जहां आजकल हमारी दुनिया में अन्याय हो रहा है। आपका धन्यवाद कि एक दिन जरूरतमंदों और दलित लोगों का न्याय किया जाएगा। नया नियम मत्ती 12 का 1 से 21 तक। यीशु की दया प्राप्त कीजिए।
कभी कभी हम पार्सल पर इन शब्दों को चिपकाकर भेजते हैं, नाजुक, सावधानी से हैंडल करें। क्या कभी आपने खुद के लिए इन स्टिकर्स की जरूरत महसूस की है? यीशु ने फरीसियों के विधिपरायणता का सरासर विरोध किया। होशे की भविष्यवाणी का उद्धरण और इसका पूरा होना, मैं दया से प्रसन्न हूं, बलिदान से नहीं। न्याय और विधिपरायणता एक ही नहीं है, वे बिल्कुल विपरीत हो सकते हैं। यीशु ने सबत के दिन एक व्यक्ति को चंगा करके फरीसियों के विधिपरायणता के नियम को तोड़ा, जो कि दया, प्रेम और करुणा का महान कार्य था। यीशु न्याय और दया को एक साथ लाते हैं। उन्होंने अन्य जातियों के प्रति परमेश्वर का न्याय लाने के द्वारा पुराने नियम के सभी वायदों को पूरा किया। यहाँ मत्ती यशायाह की भविष्यवाणी का उद्धरण करता है, जिसे यीशु ने पूरा किया। वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा और न्याय को प्रबल कराएगा। फिर भी वह दया, प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब हम कुचले हुए सरकंडे या धुआं देती हुई बत्ती की तरह शारीरिक, भावनात्मक या आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। जब हम कमजोर और नाजुक थे, तब अनेकों के विपरीत यीशु हम पर दया, प्रेम और करुणा करते हैं। जब हम कमजोर होते हैं तो यीशु हमें सावधानी से संभालते हैं। यीशु यशाया 40 से 55 में से सेवक के एक गीत का वर्णन करते हैं। यह गीत सेवक के उन कष्टों के बारे में है जो अपने पापों की क्षमा पाने के लिए अपने जीवन का बलिदान करता है। इन सेवक के गीतों में परमेश्वर का न्याय और दया एक साथ आता है। दुनिया सही की जाती है, अन्याय और दमन का अंत होता है और जरूरतमंदों और टूटे हुए लोगों को मुक्त किया जाता है। फिर परमेश्वर खुद का बलिदान करते हैं, जो हमारे पापों के परिणाम और दंड को अपने ऊपर लेते हैं। परमेश्वर के न्याय द्वारा कुचले जाने के बजाय आपको इससे आजाद किया गया है। क्रूस पर दया और न्याय एक साथ मिलते हैं। यीशु, आपका धन्यवाद कि आप एक पीड़ित सेवक के रूप में आए। आपका धन्यवाद कि क्रूस पर बलिदान के द्वारा आपने दया और न्याय को एक साथ मिलाया। पुराना नियम, उत्पत्ति 31 का 55। परमेश्वर के बलिदान में आनंद मनाएं। क्या आपने कभी पदोन्नति के वायदे का अनुभव किया है जो कभी पूरा नहीं हुआ, या बिना लाभ वाले कुछ कामों को पूरा करने के लिए देर तक काम करते हुए अनगिनत घंटों को बेकार करने का अनुभव किया है? क्या आप कभी ईर्ष्या, गलत दोष या पूरी तरह से छल कपट का शिकार हुए हैं? इस पद्यांश में हमारे दैनिक जीवन को समझाया गया है। हमारे हर दिन की व्याकुलता और दुख की स्थिति में यह जानना आश्वासन प्रदान करता है कि प्रभु का शब्द हमेशा अंतिम है। इस पद्यांश में हम एक खराबी देखते हैं जो कि एक पारिवारिक व्यवसाय में थी। शायद लाबान ने अपने दामाद का फायदा उठाया था। अवश्य ही याकूब को लगा कि उसकी सद्भावना का फायदा उठाया गया है। उसने महसूस किया कि लाबान का व्यवहार ऐसा नहीं है जैसा कि पहले था। उसने अपने काम में 100% प्रयास किया था। उसने अपनी पूरी सामर्थ्य से काम किया था। मैंने तुम्हारे पिता की सेवा पूरी सामर्थ्य से की है। याकूब की नौकरी करने की शर्त काफी सख्त थी। उसका ससुर एक निर्दयी मालिक था। चोरी या अपघात की वजह से हुए किसी भी नुकसान की भरपाई याकूब को ही करनी पड़ती थी। उसके काम करने की स्थिति बहुत ही असंतोषजनक थी। इसके अलावा उसे लगा कि उसके साथ छल किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि लाबान ने उसकी मजदूरी बढ़ाने के बजाय 10 बार कम कर दी थी। राहेल और लिया को लगा कि उनका कुछ अंश नहीं बचा है। उन्हें याकूब को बेच दिया गया और फिर उन्होंने देखा कि उनके पिता उनके पति की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। यह साफ जाहिर है कि उन्होंने लाबान के प्रति नाराजगी महसूस की। फिर भी उनकी प्रतिक्रिया बहुत कृपापूर्ण नहीं थी। जब लाबान काम पर गया था, वे सभी भाग गए। उन्होंने उसे अपने बच्चों और नाती पोतों को अलविदा कहने का मौका भी नहीं दिया। इन सब के अलावा किसी अबोध्य कारण से राहेल ने अपने पति को बिना बताए अपने पिता के घर में चोरी की। इन सब के बावजूद
परमेश्वर याकूब को आशीष देते हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको लाबान को मेरी हानि करने नहीं दिया। पद 7, वह लाबान से ज्यादा समृद्ध हो गया। परमेश्वर ने ही याकूब को इसहाक के घर वापस जाने के लिए कहा था और उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालांकि याकूब सही कार्य कर रहा था, लेकिन जिस तरह से वह कर रहा था वह सही नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने सपने में लाबान से उसकी तरफ से बात की, लेकिन इसके लिए शायद याकूब को खाली हाथ भेजना पड़ा होता। अंत में उन्होंने संतोषजनक समझौता किया। इस पद्यांश के बीच में हम आने वाले समय का पूर्वाभास देखते हैं। याकूब और लाबान दोनों ने न्याय के लिए परमेश्वर की दुहाई दी, फिर वहां पर बलि दी गई। जब उन्होंने परमेश्वर से न्याय पाना चाहा और यह बलि दी, तो हमें एक बार फिर से क्रूस की याद आती है, जहां परमेश्वर का न्याय और दया एक साथ मिलते हैं। पिता, आपको धन्यवाद देना और आपकी स्तुति करना मैं कैसे भूल सकता हूं। आपका धन्यवाद कि आप न्यायी और दयालु हैं। यीशु के बलिदान के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद कि अन्याय के समय में मैं आपकी दया और सुरक्षा पा सकता हूं। जैसे आप मुझ पर दयालु हैं, वैसे ही मुझे भी दयालु बनने में मेरी मदद कीजिए। उत्पत्ति 31 का 32। अपने पिता के घराने के देवताओं को चुराकर राहेल क्या कर रही थी और अपने घराने के देवताओं के साथ लाबान क्या करने वाला था? उनके दूसरे देवता थे और राहेल ने उसे चुराया था, झूठ बोला और अपने पिता का अपमान किया। इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर को 10 आज्ञाएं देना जरूरी था। आज का वचन, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। भजन संहिता 9 का 13 और 14।